नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आपको धन कमाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपके पास धन नहीं जमा होता? आपके शत्रु भी बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं और संघर्ष भी जिंदगी में बढ़ता चला जा रहा है और कर्ज तो समझ लीजिए नाक तक आप कर्ज में डूब गए हैं। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो वो कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो आपको बचाएंगे? देखिए, लाल किताब में ये सारी चीजें जो है छठे घर से संबंधित होती हैं और जब तक हम इस छठे घर के उपाय नहीं करते तब तक ये बीमारियां, परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। छठा घर कौन सी चीजों का होता है? जो हम पर लोग आश्रित होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, आपकी मेहनत का अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपके घर पर जो भी काम करने वाली कोई भी बाई हो या बाहर मेहनत मजदूरी करने वाले आपको मजदूर मिले, अगर आप अपनी नेक कमाई में से उनको खाने के लिए, भोजन के लिए कुछ ना कुछ शनिवार वाले दिन दान करते रहते हैं तो आप देखेंगे जो आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है जिंदगी में, आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, इनके आशीर्वाद से आपकी मेहनत जो है रंग लाने लग पड़ेगी। अगर आपकी बीमारी और कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, अगर आप दरवेशों में से किसी भी एक दरवेश की सेवा करनी शुरू कर दें, जैसे कुत्ता है, गाय हैं, क्योंकि छठे घर से में हम पर जो आश्रित पेट्स होते हैं, जिनको हम पालते हैं, पोसते हैं, जो हम पर ही जो है निर्भर करते हैं, जो उनकी सेवा करने से हमें ऐसी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कुत्ते की सेवा, गाय की सेवा जो इंसान करता है वो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता और 3-4 महीने लगातार अगर नियम से, अगर आप दिल से अगर इनको खाना देने जाएंगे, चाहे हफ्ते में 2 बार ही जाएं, अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 महीने बाद आपके घर में से बीमारियां दूर होनी शुरू हो गई हैं और आपका कर्ज जो है उतरने के रास्ते भी जो है आपको मिलने लग पड़े हैं। चौथे नंबर पर, अगर मान लीजिए आपकी जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष फैला हुआ है, आप कहते हैं कि मेरे को जिंदगी में ये सब कुछ मैंने कर लिया है लेकिन मेरे को कोई ऐसा एक उपाय बता दिया जाए जिससे कि मेरे मन को भी शांति मिले, क्योंकि कई बार इंसान का मन इतना ज्यादा बेचैन हो जाता है, टूट जाता है कि उसका कुछ करने को भी मन नहीं करता। तो देखिए, हमारे संस्कार, हमारे बाप दादा जब हमें बताकर गए हैं कि जब भी आपको कोई परेशानी आए तो आपने घर के पास किसी नंगे पांव मंदिर में जाना है, वहां पर जाकर आपने सेवा करनी है। सेवा क्या है? छठा घर। दूसरा घर होता है मंदिर। जब हम वहां पर जाकर जूठे बर्तनों की, चप्पलों की या वहां के मंदिर की सेवा करते हैं तो छठा घर दूसरे घर के साथ कनेक्ट हो जाता है। जो हमारी मेहनत होती है वो दूसरा घर जो होता है धन वाला, जो धन कमाने के में परेशानियां आ रही हैं, धन कमाने में दिक्कतें आ रही हैं, हमारी मेहनत जो है रंग नहीं ला रही, तो जैसे जैसे हम मंदिर की सेवा करनी शुरू कर देते हैं तो हमारी जिंदगी में मंदिर के यानी कि मंदिर में जाने से ही ये सारी परेशानियां दूर जाने लग पड़ती हैं। आप दिल से ये उपाय लगातार, कुछ लोग जो है चालीसा करते हैं, हमारे अमृतसर में तो देखिए हरिमंदर साहिब और बहुत सारे गुरुद्वारों में बड़े से बड़े अमीर जो है सुबह शाम जाकर जब भी उनको टाइम लगता है जोड़ा घर की सेवा करते हैं। कभी भी दुख उनके आसपास नहीं भटका। जब भी उनको मिलो वो हम देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो इतना बड़ा इंसान, करोड़ों अरबपति, वहां पर जो है लोगों के जूते पॉलिश कर रहा है, जूठे बर्तन साफ कर रहा है। जब भी उनको पूछो तो वो कहता है कि पिता और बाप दादा मेरे को ये बताकर गए हैं, आज तक हम गुरु के लड़ लगे हुए हैं, हमें नहीं पता इससे क्या होता है, लेकिन हमें जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं आई और हमने कभी भी बुरा दिन नहीं देखा। तो उनके पीछे यही कारण था कि जब किसी की कुंडली में छठा भाव में बहुत बुरे ग्रह पड़े होते हैं या ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हम अगर घर के पास किसी भी मंदिर में जाकर सेवा करते हैं तो ये हमारी मेहनत भी रंग लाती है और धन का प्रभाव भी हमारी जिंदगी में बढ़ जाता है। काम वाली बाई और पेट्स और दरवेश की हम सेवा करते हैं तो जिंदगी में इन सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। चौथे नंबर पर एक महा उपाय है। अगर आप साल में 2 बार अगर पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष अगर आप जाकर कहीं पर लगाते हैं, दूर कहीं पर जाकर लगाते हैं और कभी कभी उनको पानी भी देने जाते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो करने लग पड़ेगा वैसे वैसे ही आपकी सारी चिंताएं आपसे दूर जाने लग पड़ेंगी। मात्र इतने छोटे से उपाय आप जब करेंगे, दिल से करेंगे, तो 2-3 महीनों में ही आपकी सारी परेशानियों की जड़ें जो है, सिर्फ ये जो परेशानियों की जड़ें हैं, ये उपाय बिल्कुल जो है उनको ध्वस्त कर देंगे। तो कीजिए
मात्र छोटे से उपाय। धन्यवाद, नमस्कार।